आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे केवीएस सिलेबस। यानी आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में जनवरी में केवीएस एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं आपके लिए केवीएस के सिलेबस को डिकोड करूंगा, आपको बताऊंगा कि केवीएस में क्या क्या आएगा। ठीक है जी। तो केवीएस में जैसे आपको पता है कई कैटेगरी हैं, यानी पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है और प्रिंसिपल है। 4 कैटेगरी में एग्जाम होना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि चारों एग्जाम के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं। तो सबसे पहले केवीएस में आता है, पहली कैटेगरी आती है पीआरटी, दूसरी कैटेगरी आती है टीजीटी और तीसरी आती है जी पीजीटी और चौथी आती है जी प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो 4 कैटेगरी में एग्जाम होना है। तो सबसे पहले हम करते हैं पीआरटी। तो पीआरटी का जो एग्जाम है वो आएगा आपका 150 मार्क्स का और 150 क्वेश्चंस हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स हैं। और टाइम रहेगा आपका, यहाँ टाइम रहेगा 2.30 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम है। 150 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस एग्जाम में होगा आपका पेपर 1, यानी पेपर 1 ही है आपका, एक ही पेपर होगा आपका। पेपर 1 में क्या होगा, आपके पार्ट होंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आएगा आपका 2 चीजें आएंगी, 15 मार्क्स की इंग्लिश और 15 मार्क्स की आपकी हिंदी, यानी 30 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, 15 का इंग्लिश और 15 का हिंदी। ठीक है जी। और पार्ट 2 होगा आपका रिमेनिंग पार्ट का, यानी 120 मार्क्स का। तो इसमें आएगा सबसे पहले करंट अफेयर आएगा इसमें, ये आएगा आपका 40 मार्क्स का। करंट अफेयर आएगा आपका 40 मार्क्स का। सेकंड आएगा जी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये है आपका 40 मार्क्स का। तो करंट अफेयर भी 40 का और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 मार्क्स की। और नेक्स्ट 40 मार्क्स का आपका सेक्शन है टीचिंग मैथोलॉजी, यानी टीचिंग मेथड, ये भी 40 मार्क्स का है। तो टोटल आपका ये होगा 120 मार्क्स का। तो पार्ट 2 आपका 120 मार्क्स का, जिसमें 3 सेक्शन है, करंट अफेयर 40 मार्क्स, रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी उसी में आएगी, और टीचिंग मैथोलॉजी भी आपकी 40 मार्क्स। तो यानी 120 और 30 टोटल होगा आपका, दोनों को मिला देते हैं तो ये होगा 150 मार्क्स। अब इसमें जो मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी, उसमें आपको पार्ट 1 जो है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो पार्ट 1 आपको पहले क्वालिफाई करना है, देन आपका पार्ट 2 चेक होगा। तो पार्ट 1 में आपको 15 क्वेश्चन में से 15 में से 4 क्वेश्चन राइट करने होंगे और इसमें से भी 4 क्वेश्चन राइट करने होंगे। ठीक है जी। और टोटल दोनों में आपको 10 क्वेश्चन राइट करने होंगे, यानी 30 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स आपके राइट होने चाहिए, देन आपका पार्ट 2 चेक होगा। ठीक है जी। और ठीक है जी, ये इसमें 4 क्वेश्चन मिनिमम है और 4 क्वेश्चन इसमें मिनिमम, यानी 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, देन आपका पार्ट 2 चेक होगा। और जो मेरिट बनेगी आपकी वो पार्ट 2 बेसिस पे बनेगी, यानी 120 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है जी। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए है और ये जो है मेरिट के लिए है। तो 120 और 30 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। मैं आपको सिलेबस किसके बताऊंगा कि करंट अफेयर में, रीजनिंग में और टीचिंग में क्या क्या आएगा। फिर आता है जी टीचिंग, टीजीटी पार्ट आता है। टीजीटी में आपका पेपर 1 ही होगा, इसमें भी पेपर 1 है, पेपर 1 ही है। ठीक है जी। तो पेपर 1 में पहले आएगा पार्ट 1। पार्ट 1 जो है उसमें 20 और 20 का इंग्लिश और 20 का हिंदी, यानी 20-20 मार्क्स के आपके 2 सेक्शन होंगे इसमें, पार्ट पेपर 1 में पार्ट 1। ठीक है जी। तो 40 मार्क्स का हो गया। देन आता है आपका इसमें पार्ट 2। पार्ट 2 जो है इसमें आपके 30 मार्क्स करंट अफेयर के आएंगे, करंट अफेयर्स लिख देता हूं यहां। तो 30 मार्क्स जो है आपके करंट अफेयर के हैं, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 आपके रीजनिंग के हैं, रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी मैथ्स, 30 मार्क्स का वो हो गया और 60 हो गया जी। जो नेक्स्ट आएंगे आपके, नेक्स्ट 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के आएंगे, यानी जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है टीचिंग के लिए, वो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे।
तो टोटल ये बनेगा आपका 40 और 160 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस, और ये होगा आपका 3 घंटे का, यानी 3 आवर्स का, 3 आवर्स का। तो 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। और इसमें भी पेपर 1 का जो पार्ट 1 है ये आपका मिनिमम होगा, इसमें भी 33% आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा इंग्लिश में और हिंदी में। ये क्वालिफाइंग है, जब ये क्वालिफाई करते हो पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जो है आपका स्कोरिंग है और उससे मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका पीजीटी। तो पीजीटी में देखते हैं हम, पीजीटी में पार्ट 1 के पार्ट वही आएंगे। पार्ट 1 में आएगा इसमें 20 मार्क्स इंग्लिश और 20 मार्क्स हिंदी, ठीक है जी। और टोटल एग्जाम जो होगा ये टोटल होगा आपका 200 मार्क्स का, ठीक है जी। इसमें पार्ट 1 जो है 20 इंग्लिश और 20 हिंदी। फिर आएगा जी पार्ट 2। पार्ट 2 जो है आपका करंट अफेयर आएंगे इसमें, ये आएंगे आपके 20 मार्क्स के, ठीक है जी। फिर रीजनिंग आएगी इसमें 20 मार्क्स की। फिर आएगा जी 20 में ही, रीजनिंग में ही न्यूमेरिकल एबिलिटी भी साथ ही होगी। फिर आएगा टीचिंग मैथोलॉजी या टीचिंग मेथड्स, ये भी 20 मार्क्स के हैं आपके। फिर आएगा जी सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, इसमें पीजीटी सब्जेक्ट होगा आपका। सब्जेक्ट कंसर्न है आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल बनते हैं 40 और 40, 20 और 100, यानी 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन। तो ये भी आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका पीजीटी, और 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें पार्ट 1 जो है यानी 40 क्वेश्चन आपके वो भी क्वालिफाइंग है, आपको पार्ट 1 क्वालिफाई करना है, देन आपका पार्ट 2 चेक होगा। इसमें भी 33% आपको मिनिमम स्कोर करना है, उस स्कोरिंग के आधार पे ही आपका बाद में पार्ट 2 के हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है जी। तो मेरिट के लिए पार्ट 2 जरूरी है और क्वालिफाइंग के लिए पार्ट 1 जरूरी है। फिर आता है जी प्रिंसिपल कैटेगरी के लिए। प्रिंसिपल कैटेगरी के लिए हमारा जो एग्जाम है वो एक ही एग्जाम है, पेपर 1 है, और ये पेपर जो है 160 मार्क्स का है, यानी 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें थोड़ा टिपिकल है क्योंकि ये थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन के लिए है। तो इसमें बता देता हूं, सबसे पहले आएगा जी पार्ट 1। पार्ट 1 में आएगा आपका, जो पार्ट 1 में इंग्लिश है 10 मार्क्स की, हिंदी है 10 मार्क्स की, ठीक है जी, 20 मार्क्स की ये होगी। फिर आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारी जीके यानी जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की। फिर आएगी रीजनिंग आएगी हमारी 10 मार्क्स की, और कंप्यूटर आएगा यहां, ये भी 10 मार्क्स का। कंप्यूटर के बाद आता है जी हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 10 मार्क्स का है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 आता है इसमें। पार्ट 3 जो है ये 30 मार्क्स का है टोटल। इसमें 10 मार्क्स की आपकी सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आएगी, 10 मार्क्स की आपकी एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स की एजुकेशन, और 10 मार्क्स की आपकी टीचिंग मेथड्स या टीचिंग मेथड जो है वो सब में ही आ रहे हैं, इसमें भी आएंगे। 30 मार्क्स का आपका ये जो है एकेडमिक है, यानी इस पार्ट को हम कहेंगे एकेडमिक, ठीक है। 30 मार्क्स का एकेडमिक है, और रिमेनिंग जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन जो है वो हमारे स्पेशलाइज क्वेश्चन है। स्पेशलाइज क्वेश्चन में मैं बता देता हूं मोटे तौर पे, 70 में हमारे सीसीएस रूल यानी टीचिंग में प्रिंसिपल साइड में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, सीसीएस रूल्स हैं, सीसीएस कंडक्ट हैं जो कंडक्ट आते हैं, टीए रूल्स, एलटीसी रूल, पेंशन रूल्स और इनकम टैक्स रूल्स। तो यानी प्रिंसिपल कैटेगरी के लिए थोड़ी डिपार्टमेंटल एजुकेशनल साइड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चन आएंगे आपको, कंडक्ट आएंगे, एलटीसी टीए रूल्स आएंगे, वो आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड में यानी 70 मार्क्स में। तो टोटल होगा 70, 30, 40 और 20, ठीक है जी। तो ये जो है आपका 160 मार्क्स का बनता है। इसमें पार्ट 1 जो है ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग है, आपको इसमें 33% स्कोर करना है, और जो पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो स्पेशलाइज है ये सभी आपको स्कोरिंग चाहिए, देन आपकी स्कोरिंग के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो इस
चैप्टर में, यानी हमने इस क्लास में कवर किया है चारों पेपरों में क्या क्या कंटेंट आएगा। अब मैं आपको इनका मोटे तौर पे सिलेबस बता देता हूं। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं। जैसे क्या होता है, इसमें सिलेबस में आता है इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश हिंदी में जो लास्ट टाइम का एग्जाम हुआ था, मैं उसके आधार पे आपको बताता हूं। ये मेरे पास पीआरटी का एग्जाम है, तो पीआरटी एग्जाम में 4 मार्क्स के आपके एंटोनियम, 4 मार्क्स के आपके सिनोनियम, ठीक है जी, एंटोनियम सिनोनियम जो है 8 मार्क्स के हैं। फिर आता है लगभग 4 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स के आपके एरर्स। फिर आता है हिंदी, हिंदी में समानार्थ 2 नंबर के आ रहे हैं, विपरीत अर्थी आपके 2 मार्क्स के हैं, मुहावरे भी आपके 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, और कहावतें यानी लोकोक्तियां जो हैं वो आपकी 3 मार्क्स की हैं। तो यानी 15 मार्क्स हिंदी, 15 मार्क्स इंग्लिश। ठीक है जी, उसमें सिंपल है, सिंपल इंग्लिश है, ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आया, पर जैसे जैसे टीजीटी पीजीटी आएगा उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा और आगे तक आएगा। ठीक है जी। फिर आता है जी जीके, यानी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस जो है कॉमन है सभी में। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, इसमें आपके करंट अफेयर आता है, यानी 1 ईयर 1 साल का करंट अफेयर जो है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो इवेंट हुए हैं वो आएंगे। इसके अलावा गेम्स यानी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सी फेमस स्पोर्ट्स जो है कहां कहां हुई है, कौन से फेमस खिलाड़ी हैं, उसने कौन सा अवार्ड जीता है, ठीक है जी, कौन सी गेम्स जीती है। इसमें टेनिस का हो गया, क्रिकेट का हो गया, फुटबॉल का हो गया, ओलंपिक्स हो गए, इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नासा है, ठीक है जी, ब्रिक्स का आया हुआ है, G8 का आया हुआ है क्वेश्चन, यूएनओ का क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कैपिटल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल्स के। ठीक है जी। इसके अलावा इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी वर्ल्ड वाइड जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके चीफ के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। फेसबुक का, गूगल का, सत्या नडेला का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा आता है नेशनल करंट में। नेशनल करंट में पॉलिटिकल न्यूज भी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल न्यूज के हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूज है इंडियन। इसके अलावा बैंकिंग और इकोनॉमिक के 1-2 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक साइड में क्वेश्चन आए हुए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा पावर जनरेशन यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के टारगेट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आता है जी बड़ी मोबाइल ऐप यानी बैंकिंग साइड का एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी का, पेटीएम का क्वेश्चन आया हुआ है। बैडमिंटन ट्रॉफी यानी गेम्स के, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आता है जी जो पीएसयू है, पीएसयू का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेशनल जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट में आपका पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज, सोशल न्यूज, जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी। और 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर साइड का भी है। तो यानी करंट अफेयर में टोटल मिक्स है। करंट अफेयर ज्यादा डीप नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, जैसे माउंटेन का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन रिवर का है। तो जनरल जो जीके है यानी माउंटेन है, रिवर्स हैं, प्लेटू हैं, एटलस है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, 1 या 2 क्वेश्चन जो है इस साइड से भी आने की संभावना रहती है। फिर आता है जी रीजनिंग। रीजनिंग जो है इन चारों एग्जाम में आएगा। तो रीजनिंग जो है, जो पीआरटी में रीजनिंग आई है उसमें मैथ्स बहुत कम है, 2-3 क्वेश्चन ही मैथ्स के हैं, टोटल रीजनिंग ज्यादा आई है उसमें। तो रीजनिंग में बहुत बेसिक से लेकर क्वेश्चन एडवांस तक आए हुए हैं। यानी मैं बता देता हूं, जैसे सबसे पहले आता है रीजनिंग में, इसमें आया हुआ है आपका सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आया हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पजल के और ब्लड रिलेशन के हैं, यानी कई क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पजल के आए हुए हैं, जिसमें छोटी पजल बनाई गई है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, पजल के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट को भी जोड़ा गया है। साथ में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हैं, यानी ब्लड रिलेशन में बाप से बेटा, बेटा या सिस्टर के रिलेशन के बारे में बात की गई है। तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए आप, क्योंकि 40 मार्क्स में आपके लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, पजल आदि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपकी स्पीड जरूरी है, क्योंकि ये जो है स्कोरिंग रहेगा। और रीजनिंग जो है चारों पेपर में कवर होगा, तो चारों पेपर के लिए अलग अलग लेवल में इसको देख के चलना पड़ेगा। फिर आता है जी हमारा इसमें टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, यानी
टीचिंग मैथोलॉजी। तो टीचिंग मैथोलॉजी आपको पता है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल साइड में चारों एग्जाम में आएगा। तो टीचिंग के जो क्वेश्चन आए हुए मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूं कुछ। जैसे क्या है टीचिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, यानी एक आइडियल टीचर यानी एक अच्छा टीचर कैसे होता है, कौन कौन से गुण, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को वो डील करता है, एक अच्छे विद्यार्थी में कौन से गुण होने चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आया हुआ है कि 6 से 14 तक बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी यानी मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का क्वेश्चन आया हुआ है, कब ये रूल पास हुआ था। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव एजुकेशन होती है यानी गुणात्मक शिक्षा जो है किस प्रकार होती है, भारत सरकार ने जो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून किस साल में पास किया था, एक शिक्षक सफल कब माना जाता है यानी एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है, कौन कौन से गुण होते हैं। फिर आता है कि प्रोएक्टिव टीचिंग यानी अति सक्रिय टीचिंग कैसे होती है। फिर आता है कि हमारी टीचिंग प्रभावी कब होगी यानी हम शिक्षण को कैसे प्रभावी करते हैं। फिर आता है स्कूलों में आईटी का प्रयोग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका स्कूलिंग में क्या रोल है। ठीक है जी। इसके बाद आता है जी हमारी पाठ्य सामग्री जो है यानी करिकुलम है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसका निर्माण होता है, पाठ्य चर्चा क्या होती है उसके बारे में है। विद्यार्थी की प्रशंसा कब की जानी चाहिए यानी विद्यार्थी को कब उसको प्रशंसा करनी चाहिए। फिर आता है जी ग्रुप यानी विद्यार्थियों को ग्रुप में कैसे बिठाना चाहिए, किस प्रकार से वो एक्टिव होकर रोल प्ले करते हैं। स्कूल पुस्तकालय का क्या रोल होता है। फिर आता है कि अनुसंधान के बारे में क्वेश्चन है कि हम जो है किस प्रकार से अधिक सीखते हैं यानी हम पढ़कर, लिखकर, देखकर आदि किस प्रकार से सीखते हैं। फिर कक्षा का माहौल यानी परिवेश कैसा होता है उसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। फिर आता है ग्रेडिंग के क्वेश्चन है कि स्कूल में ग्रेडिंग का क्या रोल होता है। तो इस प्रकार से टीचिंग मैथोलॉजी जो है बहुत सिंपल है। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन जो है पीआरटी में सिंपल आए हुए हैं, जबकि टीजीटी और पीजीटी और प्रिंसिपल साइड में क्वेश्चन का लेवल टफ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड बढ़ता है उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, टफ हो जाते हैं, टीचिंग कॉन्सेप्ट और डीप हो जाते हैं। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन नहीं है, जो हमारी सीटेट में थ्योरी आती है उसके क्वेश्चन नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, यानी जनरल वे में हम स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को डील करना पड़ता है, उस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप एक जनरल सेंस, जनरल व्यू बना के चलिए और एक आइडियल टीचर के गुण जो हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करिए और उनसे ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसमें जजमेंट करनी होगी कि कौन सा जो है एक अच्छे टीचर के लिए बेहतर आंसर होता है। तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन जो है सीधे उसी से मिल जाएंगे। ठीक है। इसके लिए डीप स्टडी की ज्यादा जरूरत नहीं है, जनरल व्यू बना के रखिए और कुछ हो सकता है आपको प्रीवियस पेपर हैं उनसे प्रैक्टिस करिए। तो आज मैंने केवीएस के एग्जाम के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में आपको जनरल व्यू दिया है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जनवरी में एग्जाम होगा तो कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियो जो है केवीएस स्पेशल के लिए आपके लिए बनाऊं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।